स्वागत करते हैं ऑल इन वन पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। आज जो हमारे बीच शख्सियत है, ये डीएसएसबी के थ्रू जो रिक्रूटमेंट होती है उसमें इनका सिलेक्शन सर जूनियर इंजीनियर के पद ग्रुप बंद हो गया, टेस्ट बंद हो गया, सारा चीज बंद हो गया, तो फिर हम लोग भी घर चले गए। घर चले गए तो फिर वहाँ घर पे एक डेढ़ साल तो पढ़ाई कर, मतलब 1% भी पढ़ाई नहीं किए। तो लेकिन इसके बारे में बताइए कि आप जो है एक ही बार में कैसे मतलब करेक्ट कर दे, जिसके बारे में बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि आपको धैर्य रखना पड़ेगा। ये तो कभी मत सोचे कि मेरा नहीं होगा, पेशेंस रखना क्योंकि जरूरी आप है। जब पढ़ाई कर रहे हो ना तो आप ही का होगा। जो लगा है ना मंजर भी उसका होगा। आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत हार बैठ मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं ऑल इन वन पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। आज जो हमारे बीच शख्सियत है, ये डीएसएसबी के थ्रू जो रिक्रूटमेंट होती है उसमें इनका सिलेक्शन जूनियर इंजीनियर के पद पे हुआ है। तो आज जो है आप हमारे बीच जो ये आएंगे और आपको जो है लाइव सेशन में अपना इंटरव्यू देने जा रहे हैं, क्योंकि हर एक आदमी का जो है एक सपना होता है कि एक्स क्लास सिटी यानी कि दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में जॉब करने का। तो ये जो है अपना अचीवमेंट को प्राप्त कर लिए हैं। तो आप लोग का भी अचीवमेंट ज़रूर होगा कि बिहारी जी जो है किस तरह का ये स्ट्रगल फेस किया, ये हमारे बीच है। तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और आप हमें किसी भी तरह के लिए इन्फॉर्म कर सकते हैं कि सर इस तरह का जो है मोटिवेशन, इस तरह का तैयारी का शेड्यूल बताइए, तो मैं आपको जो है इंटरेक्ट करने का कोशिश करूँगा। फिलहाल में आज हमारे बीच है मिस्टर ब्रज बिहारी जी। सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं ऑल इन वन पॉइंट के यूट्यूब चैनल में, ब्रज बिहारी जी। थैंक यू राम जी। ब्रज बिहारी जी, आप अपने बारे में सबसे पहले सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए कि कहाँ से आप अचीवमेंट गेन किए हैं, पॉलिटेक्निक किए हैं, 10th किए हैं, 12th किए हैं, क्या किए हैं, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दीजिए। देखिए राम जी, मेरा नाम ब्रज बिहारी हुआ और मैं बिहार के मधुबनी जिला का रहने वाला हूँ। मैंने 2016 में 10th किया था और 10th के बाद मैंने डिप्लोमा इंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ और 16-19 सेशन मेरा डिप्लोमा का रहा। 19 में जब मैं पास आउट किया, कॉलेज लाइफ था, लेकिन 2019 में जब मैं पास आउट किया, अगस्त अक्टूबर के आसपास, उस मतलब हम लोग तो पढ़ाई तो थर्ड सेमेस्टर से स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि हम लोग जहाँ क्लास करते थे वो हमारे जो नीरज, मतलब हम लोग नीरज सर के यहाँ क्लास करते थे सेमेस्टर टाइम से ही, क्योंकि कॉलेज में तो उतना पढ़ाई होता नहीं था, तो हम लोग बाहर से क्लास करते थे। उसी टाइम से हम लोग को सर जो है ना मोटिवेट करते रहते थे, मतलब कंपटीशन एग्जाम के तैयारी करने के लिए। उसी टाइम से हम लोग मतलब जो भी इलेक्ट्रिकल का बुक था सारा, मतलब उसी टाइम से पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे। 2019 में पास आउट हुए। 2019 में पास आउट होने के बाद टेस्ट मतलब हम लोग स्टार्ट किए थे, ग्रुप डिस्कशन टेस्ट दोनों करते थे। सब चीज़ अच्छा चल रहा था, सब चीज़ सही से चल रहा था, मतलब प्रिपरेशन भी अच्छा खासा हो गया था सारे लोगों का। जैसे ही 2020 आया, 20 के मार्च में लग गया लॉकडाउन, और ऐसा लॉकडाउन लगा कि सब चीज़ ख़त्म हो गया। ऐसा लगा कि अब पढ़ाई जो है ना पूर्ण रूप से मतलब हमारा बंद हो जाएगा। अब हो भी गया। जैसे ही लॉकडाउन लगा, मार्च अप्रैल मई तक तो पूरा पटना लगभग खाली हो गया था। जहाँ हम लोग रहते थे कुर्जी में, लगभग पूरा कुर्जी खाली हो गया था, कोई बचा ही नहीं था। तो हम लोग भी सोचे कि हम लोग क्या करें यहाँ। फिर सब लोग गया तो हम लोग भी चले गए घर। घर गए तो घर जब गए तो घर सोचे कि जा रहे, लॉकडाउन लग रहा है तो कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगेगा, 1 महीना 2 महीना जो भी है। कुछ बुक वुक लेकर नहीं गए थे। घर जाने के बाद ऐसा लॉकडाउन, ऐसा माहौल क्रिएट हुआ कि मतलब लगा कि अब तो कोरोना ख़त्म ही नहीं हो, क्योंकि अब तो सब लोग ख़त्म हो जाएगा, ऐसा माहौल चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतते गया तो हम लोग को लगा कि अब ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा, लेकिन ये 1 से 1.5 साल तक प्रोसेस चलता रहा। उसी दौरान हम लोग जो है, मतलब हम तो बुक लेके नहीं गए थे घर पे। घर वाले बोलते थे कि अरे पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, बुक रहेगा तब तो पढ़ाई करेंगे।
मोबाइल था तो मोबाइल में उतना जानकारी नहीं था, यूट्यूब मतलब यूट्यूब उतना चलाते नहीं थे क्योंकि उतना कोर्स उसके बारे में जानकारी नहीं था। धीरे धीरे मतलब कोर्स सारे टीचर लोग पढ़ाते गए ऑनलाइन, वो तो बाद में पता चला। लेकिन जो मतलब पढ़ाई का एक सीक्वेंस था वो तो पूरा खत्म हो गया, क्योंकि आप 1 साल 1.5 साल पढ़ाई बंद कर देते हो तो फिर आपके पास कुछ बचता ही नहीं है पढ़ने का, फिर आपको पढ़ने का मन भी नहीं करता है। लेकिन जब ऐसे 1 साल 1.5 साल बीता तो फिर लॉकडाउन धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। 1 1.5 साल तो पढ़ाई किया नहीं। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो फिर सोचे एक बार फिर पटना चल के करते हैं पढ़ाई, क्योंकि रूम तो खाली करके चले गए थे, सारे लोग चले गए थे। कुछ लोग थे, मतलब एक आध लोग थे, और जो भी लोग थे यहाँ पे उनसे कांटेक्ट किए, फिर पता कि यहाँ का माहौल क्या है कैसा है। फिर कुर्जी आए, पटना आए, मतलब कुर्जी आए, फिर से अपना जो है मतलब पढ़ाई को जो है ना स्टार्ट किए। जब पढ़ाई स्टार्ट किए तो लगा कि कुछ आता ही नहीं है, सब तो भुला गए। धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट किए, फिर से रिकवर करने की कोशिश की। रिकवर होते गया जैसे जैसे समय के साथ मतलब समय बीतता गया, पढ़ाई धीरे धीरे मतलब थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट होते गए, पढ़ाई करते गए। धीरे धीरे फॉर्म भी भरने लगे, फॉर्म भरते थे, एग्ज़ाम देते थे, कुछ नंबर से छूट जाता था। कहीं मतलब इतना ख़राब एग्ज़ाम जाता था कि लगता था कि अब मेरे से कुछ होगा ही नहीं। लेकिन हौसला था कि आज न कल नौकरी होगा, क्योंकि मैंने अपने सीनियर लोगों को देखा था ना कि जो मेहनत करते थे, मतलब जो पढ़ाई करते थे, मतलब लगे हुए थे, आज न मतलब थोड़ा लेट से हुआ बट मतलब रिजल्ट हुआ उनका। तो मुझे भी लगता था कि चलो इसमें नहीं हुआ किसी और में होगा। उसी मतलब मोटिवेशन के साथ जो है ना पढ़ाई करते थे। और जो हम लोग का ग्रुप था ना, जहाँ हम लोग जीडी करते थे, वहाँ एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया था ना, उसमें एक ही टारगेट था कि जॉब लेना। भले उसके लिए हमें जो चीज़ पढ़ना हो, रात में 2 बजे तक जीडी चलता था, कभी कभी तो 3 भी बज जाता था, कभी जीडी बंद हो जाता था तो लगता था कि अरे आज कुछ पढ़ाई नहीं किए हैं। मतलब एक ऐसा मोटिवेशन मिलता था कि नहीं हमें पढ़ना है, और हमारा मतलब मुझे एक ही लक्ष्य था कि जॉब लेना है। क्योंकि अभी के टाइम में एक मतलब नॉर्मल फैमिली के लिए जॉब एक बहुत मतलब अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। अभी के टाइम में हम लोग नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब मीडियम फैमिली से, तो हमारा एकमात्र साधन है जॉब, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अभी के टाइम में कोई ऑप्शन, जैसे हमारे उतने ज़मींदार नहीं है, हमारे पास कोई इंडस्ट्री, मतलब हमारे पास ऐसा बिजनेस का साधन नहीं है कि हम लोग बिजनेस करके अपना जीवन यापन करें। हमारे पास एक ही मात्र साधन है जॉब। जॉब मतलब मिलना अभी के टाइम में समझिए भगवान से मुलाकात होना ऐसा बन गया है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, सभी के लिए। क्योंकि जो नॉर्मल फैमिली से मतलब जो मीडियम फैमिली होंगे उनको पता ही होगा जॉब का क्या इम्पोर्टेंस है। तो बहुत सारा उतार चढ़ाव आता है जीवन में। पढ़ाई को फिर भी मैंने कंटिन्यू रखा। बहुत सारा इसमें इंटरप्शन भी आया, बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत तरह के लोग बात बोलते थे गांव में भी, और हमारे दोस्त लोग भी जिनका जॉब हो गया था, पढ़ाई नहीं करता है, क्या करता है, नहीं करता है। तो ठीक था, सबका बात सुनते थे। मेरा थोड़ा सा डिसएडवांटेज था कि हम कोई भी चीज़ को सीरियस नहीं लेते थे, और अभी भी सीरियस नहीं लेते हैं। सीरियस नहीं लेने का कारण था ना, क्योंकि मुझे पता था कि हम पढ़ाई सही से नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता था, बट उस पर हम काम नहीं करते थे। मतलब अपनी गलती को जो है पकड़ते नहीं थे। गलती मुझे लगता था कि मैं गलती कर रहा हूँ, पर गलती को मतलब सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे थे। अच्छा। जब मेरा रूम पार्टनर का जॉब, क्योंकि मैंने अभी तक जहाँ जहाँ रहा ना, मेरा सारा रूम पार्टनर का जॉब हो जाता था, बट मेरा नहीं होता था। तो मैंने फिर इस पर सोचा कि मेरा जॉब हो क्यों नहीं रहा है, कहीं ना कहीं मेरा मतलब कुछ ना कुछ कमी होगा। तो फिर मैंने उस पर काम करना स्टार्ट किया। तो अपना बिगेस्ट पॉइंट को पकड़े कि कहाँ गलती कर रहे हैं। हाँ, मतलब मैं ये सोचा ना कि मेरे साथ जो रह रहा है वो पढ़ ले रहा है, मतलब पढ़ाई करके जॉब ले रहा है, तो मेरा क्यों नहीं हो रहा है। तो मैंने फिर उस पर थोड़ा सा मतलब विचार किया कि मेरा हो क्यों रहा है। तो सबसे बड़ा मेरे में जो आता था कि हम उसको कंटिन्यू पढ़ाई नहीं कर पाते थे। 2 दिन 3 दिन अच्छे से पढ़ते थे, फिर 2 दिन वैसे छोड़ देते थे पढ़ाई, तो बाद में पढ़ लेंगे। तो रेगुलर हम पढ़ाई नहीं कर पाते थे, और मेरे जो साथ रहता था हमेशा रेगुलर उसको पढ़ाई मतलब कंटिन्यू करते रहता था, और सबका जॉब होते गया। फिर मुझे लगा कि अरे सबका जॉब हो गया, मेरा कब होगा। फिर मैंने पढ़ाई तो कर ही रहे थे, फिर उसको कंटिन्यू पढ़ाई किए अच्छे से, सारा नोट्स पूरा मतलब प्रिपेयर करके, मतलब उसको पढ़ाई से मतलब रिवीजन जो भी होता था करते थे।
फिर नॉन टेक भी कमज़ोर था, नॉन टेक को भी मतलब अच्छा मतलब उसको क्लास व्लास करके यूट्यूब के माध्यम से या फिर बुक को पढ़ते थे, उसमें जो भी मतलब मुझे डाउट होता था सारे वो क्लियर करते गए, सब चीज़ ठीक ठाक हो गया था। उसी दौरान मतलब मैंने अब जब तक रिजल्ट मतलब कहीं परमानेंट नहीं हो रहा था तो सोचे चलो कॉन्ट्रैक्ट वाला भी वैकेंसी भर देते हैं। तो पावर ग्रिड में एक फील्ड सुपरवाइजर का वैकेंसी आता था, वो बहुत कम लोगों को उस समय पता चलता था क्योंकि उसमें 1 साल का एक्सपीरियंस मांगता था। तो उस फॉर्म को मैंने फिलअप किया। पहला जॉब वही लगा? हाँ, फिलअप किया और उसमें मेरा सिलेक्शन भी हो गया था। अच्छा। सिलेक्शन हुआ तो ज्वाइनिंग भी आ गया। हम्म। ज्वाइनिंग आ गया तो लगा कि अरे ज्वाइनिंग आ गया, तो सब मतलब कुछ लोगों से पूछे कि कॉन्ट्रैक्ट पे वैकेंसी है, क्या करें, ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बहुत लोग सब तरह का अपना मतलब डिसीजन दे रहे थे। कोई कह रहे थे ज्वाइन कर लो, कोई कह रहे थे कॉन्ट्रैक्ट है नौकरी हटा देगा। तो मैंने सोचा कि कुछ नहीं से अच्छा तो कुछ हो रहा है, क्योंकि हम तो कुर्जी में रह रहे हैं, पैसा भी खर्चा कर रहे हैं और प्रेशर ऊपर से अंदर से और आता था कि मतलब कब होगा नहीं होगा। कुछ लोगों से पूछे, मतलब सारे लोग अलग अलग तरीके से बता रहे थे, बट फिर मैंने खुद से डिसीजन लिया कि अभी मुझे लाइफ मतलब कुछ कम से कम अभी सेटल होना है कहीं ना कहीं, क्योंकि कुर्जी से निकलना था। क्योंकि टारगेट था कि कुर्जी खाली करके जितना जल्दी हो उतना जल्दी निकल जाना। क्योंकि जब आप अभी जो प्रिपरेशन कर रहे हो ना, उनको पता होगा कि अभी के टाइम में सेटल होना कितना ज़रूरी है। उस टाइम मैंने उस जॉब को ज्वाइन किया। बहुत सारे लोग बोलते थे कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी करने गया, बहुत चीज़ सुनने को मिलता था, बट सारे चीज़ को इग्नोर करते गए। और जहाँ मैंने ज्वाइन किया ना, वहाँ के हमारे सीनियर और जो भी लोकेशन था मेरा बहुत अच्छा था। क्योंकि एक शहर में जॉब होना थोड़ा सा अपने आप के लिए गर्व की बात होती है, वो भी गांधीनगर कैपिटल में अगर आपको पोस्टिंग मिल रही है तो समझिए आप नसीब वाले हैं। भले कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी हो, बट पावर ग्रिड जैसे जॉब अगर आपको शहर में मिल रहा है, अभी तो टाइम में पावर ग्रिड में कोई भी जॉब करते हैं तो शहर में बहुत कम लोगों को पोस्टिंग होता था। साथियों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये जो है जॉब पे रहते हुए परमानेंट एग्जाम का जो होता है उनका तैयारी किए हैं, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि मैक्सिमम आदमी का जॉब होने के बाद हौसला टूट जाता है कि अब हम जॉब करें या कि मतलब तैयारी करें। तो ये क्या करते थे कि दिन भर ड्यूटी करते थे और नाइट में स्टडी करते थे। ये इसको बात को ध्यान रखने वाली है कि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। मैंने तो ज्वाइन कर लिया, बट जहाँ मैं रहता था ना और जहाँ मेरा ऑफिस था, वहाँ से मुश्किल से 10 मिनट का रास्ता था। और जहाँ मेरा ऑफिस था, ऑफिस तो एक कॉर्पोरेट बनाया गया था ना, एक मतलब अपना सा लीज पे फ्लैट लेकर के, क्योंकि वहाँ तो टेम्पोररी ऑफिस बनाया गया था कुछ दिनों की, क्योंकि प्रोजेक्ट वहाँ चल रहा था। तो संजोग देखिए कि जिस जिस बिल्डिंग में मेरा ऑफिस था उसी बिल्डिंग के नीचे मेरा लाइब्रेरी था, मतलब उसमें लाइब्रेरी था। और उसी लाइब्रेरी को मैंने उसी दिन ज्वाइन कर लिया था। और मेरा ऑफिस का टाइमिंग 5 साढ़े 5 बजे ख़त्म होता था। तो मैं जैसे ऑफिस से निकलता था, मैं लाइब्रेरी में नीचे जाकर बैठ जाता था। वहाँ पे 10 11 साढ़े 11 12 बजे तक मैक्सिमम कभी कभार लाते थे। 11 बजे तक हम वहाँ से निकल जाते थे। नाइट में मतलब 5-6 बजे से स्टार्ट करते थे, 11 बजे तक 4-5 घंटा पढ़ते थे। सुबह में तो टाइम मिलता नहीं, क्योंकि जाते थे सोते थे, फिर खाना वाना खा के सो जाना, फिर सवेरे तो लेट से जगते थे। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहा 1 साल तक। 1-1.5 साल तो मैंने वहाँ जॉब किया था, ये प्रोसेस चलते रहा। उसी दौरान मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिया था सारे, मतलब सिलेक्शन तो मेरा हो ही जाता था, बट रिजल्ट का मतलब मैं वेट करने में, मतलब रिजल्ट तो सब देने में टाइम लगाता था। तो मैंने कंटिन्यू 1.5 साल तक काम किया। उसी दौरान मैंने बहुत सारा फॉर्म फिलअप किया था। उसमें भी एक NIOT आप लोग नाम सुने होंगे, नेशनल ओशियन रिसर्च सेंटर के डिपार्टमेंट है, वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ के अंतर्गत आता है। इनका पोस्टिंग दोस्तों चेन्नई में था, लेकिन हेडक्वार्टर चेन्नई में था, पोस्टिंग अंडमान निकोबार में था। हाँ, उसमें भी एक सीट था। जब मैं पहली बार एग्ज़ाम देने गया था चेन्नई, तो वहाँ पे एक सीट था, उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया। मैंने कुछ दिन काम भी किया वहाँ, बट मेरा पोस्टिंग आउट ऑफ मतलब स्टेशन था, मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगा, तो मैंने उसको रिजाइन दिया। वहाँ से फिर मेरा परमानेंट जॉब का स्टार्ट हो गया शुरू। परमानेंट वहाँ NIOT में मेरा हो गया था। फिर यहाँ पे पावर ग्रिड DT का एग्ज़ाम मैंने दिया था, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। फिर बिहार में 2 एग्ज़ाम था, बियाडा था, बिहार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ बिहार, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग कंपनी है। एक आता है DMI डेवलपमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। फिर NIT पटना में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था, बट फाइनल मेरिट नहीं बना था वहाँ पे। UPSC JEE आप लोग नाम सुने होंगे,
जो अपने आप में एक मतलब ब्रांड है। जेई लेवल का सबसे बड़ा जॉब तो यूपीएससी की डिपार्टमेंट मतलब यूपीएससी के थ्रू आप जेई में जा रहे हो, एक डिप्लोमा वालों के लिए थोड़ी गर्व की बात होती है। यूपीएससी तक पहुंचना ही सबसे बड़ी गर्व की बात है। एक आम आदमी को यूपीएससी के इंटरव्यू तक पहुंचना ये सबसे बड़ी गर्व की बात है। तो ये ट्विस्ट पॉइंट है बिहारी जी का। हाँ, क्योंकि मेरा टेक्निकल अच्छा था और टेक्निकल के बस उसमें रिटेन एग्जाम में सिर्फ टेक्निकल था, तो टेक्निकल मेरा अच्छा था, तो टेक्निकल का जैसे मेरा वहाँ हो गया था। बट मेरिट मेरा नहीं बना, क्योंकि मेरा इंटरव्यू का प्रोसेस या इंटरव्यू जो भी समझिए, मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं है। क्योंकि जब मेरा इंटरव्यू था उसी दिन मेरा जो है एनआईटी पटना का स्किल टेस्ट था, दोनों मैच कर गया। क्योंकि मैंने फ्लाइट से गया था, तो एक तो ऐसे भी मतलब दूसरे टाइप से मतलब ऐसा मूड नहीं था जाने का, लेकिन गए फिर भी एग्जाम मतलब इंटरव्यू देने के लिए गए। उस तरीका से मतलब प्रिपरेशन भी नहीं था, बट ऐसे गए थे, तो वहाँ का इंटरव्यू नहीं रहा सही और फाइनल मेरिट वहाँ यूपीएससी में नहीं बना। उसके बाद बहुत सारे जगह गए थे, एनपीसीआर भी रावत भाटा भी गए थे, वहाँ इंटरव्यू में मेरा नहीं सिलेक्शन हुआ था। अब ऐसा इतना याद भी नहीं रहता है कहाँ का इंटरव्यू दिए नहीं दिए, उतना तो बहुत दिन हो गया ना। लगभग बिहारी जी कितने एग्जाम लगभग दिए हैं? एग्ज़ाम तो बहुत सारे दिए हैं, कम से कम 50-60 एग्ज़ाम दे ही दिए होंगे, लेकिन सिलेक्शन कहीं मतलब कुछ नंबरों से रह जाता था। कभी सोचते थे कि चलो इसमें नहीं हुआ इसमें होगा, लेकिन ये था भरोसा था कि रिजल्ट आज न कल परमानेंट जॉब होगा। और देखिए एक ऐसा समय आया, एक अच्छे जगह पे सिलेक्शन हो गया मेरा। इतने सारे मतलब क्वालिफाई करने के बाद अब दिल्ली में आप डिसाइड करते हैं, ये अपने आप के लिए थोड़ा सा गर्व की बात है। क्योंकि दिल्ली में जॉब करना मतलब सबका अपना सपना होता है। भले थोड़ा यहाँ पोल्यूशन है, बट राजधानी में कि सब राजधानी में हर लोग रहना चाहता है, क्योंकि यहाँ का लाइफ स्टाइल, यहाँ का फ्यूचर अच्छा है। क्योंकि हर जगह हर लोग चाहता है ना कि स्टेबिलिटी के साथ साथ हमारा फ्यूचर अच्छा हो। और डीएसएसपी के थ्रू मैंने अपना दिल्ली ट्रांसको एक डिपार्टमेंट होती है डीएसएसपी में, वहाँ पे मैंने अभी ज्वाइन किया यहाँ पे। और सही, अभी देखते हैं आगे प्रिपरेशन करते हैं आगे क्या होती है। फिर अगर ऐसा कुछ एग्ज़ाम देने को मौका मिला तो वहाँ भी देंगे। अभी बिहारी जी क्या आप अभी भी सोचे हैं कि हमें बिहार जाना चाहिए? यूपीएससी बीपीएससी किसी भी तरह का मतलब एक एग्ज़ाम होता है, या बीएचपी से बिहार इलेक्ट्रिसिटी का एग्ज़ाम में, इसके बारे में कुछ थोड़ा बताइए। नहीं, ये तो बात सही है, हर लोग चाहता है कि अपना घर में जॉब हो। अगर घर में मतलब घर के साथ अगर जॉब मिल जाए, इससे बड़ी खुशी की बात नहीं है। हर हर कोई चाहता है कि हम अपने घर में रह के नौकरी करें। ठीक है, सब चाहता है, हम भी चाहते हैं। अगर ऐसा मौका मिला प्रिपरेशन करते हैं, अभी भी पढ़ाई करते हैं, कोई बात नहीं, पढ़ाई अगर कंटिन्यू रखते हैं। अगर ऐसा मौका मिला तो हम भी चलेंगे बिहार, क्या दिक्कत है सर। अच्छा बिहारी जी ये बताइए कि आप प्रिपरेशन के दौरान किस किस चीज़ को फोकस ज़्यादा किए थे? जो हमारे जूनियर या सीनियर जो वीडियो देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि आप तरीका किस तरह का अपनाए थे कि आज जो है इस मुकाम पर पहुँचे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात पहली बात है कि कुर्जी में मुझे सारे लोग फर्जी के नाम से बुलाते हैं। जो भी मगर कुर्जी के रहने वाले होंगे तो आप मुझे जानते ही होंगे, क्योंकि सब ऐसे नाम पता नहीं क्यों रख दिया था फर्जी। फर्जी का कारण अभी तक मैंने खुद नहीं जाना कि मुझे फर्जी लोग वो बोलता ये क्यों है। मजाक से बोले होंगे। हाँ, मतलब सब दोस्त बहुत फर्जी बोलते थे। मतलब कुछ दिन मतलब मैंने सोचा था कि फर्जी क्यों, मैंने कुछ सोचा कि अरे मुझे क्यों बोला जा रहा है। तो मुझे लगा ना कि जिस समय सेमेस्टर में पास आउट हुआ था, लोग सब सोचता है कि हम बीके मेहता का बुक बनाए, राजपूत का बुक बनाए, जेबी गुप्ता का बुक बनाए। उसमें मुझे याद हो गया था सारा, क्योंकि मैं सेमेस्टर के दौरान ही सारा बुक को याद कर लिया था। क्योंकि उसमें मेरा मेमोरी पावर इतना मजबूत था ना कि मैं जिस चीज़ को एक बार पढ़ता था वो मुझे याद हो जाता था। तो मैंने, क्योंकि हमारे सर हमेशा बताते रहते थे जेबी गुप्ता पढ़ लो, राजपूत पढ़ लो, तो हम उसी समय सब याद कर लिए थे। क्योंकि जो चीज़ मुझे आता नहीं था ना, बस मैं उसको रट लिया था। उसका परिणाम हुआ कि बाद में जब क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ तो मुझे दिक्कत हुआ। क्योंकि हम सोचते थे कि वो बुक से क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन बुक से जब एग्जाम में बैठते थे तो लग रहा है तो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ रहा है, तो दिक्कत हुआ। फिर आप फिर मतलब कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर किए? रटन विद्या से अगर आप कंसेप्ट की ओर मूव करते हैं ना तो बहुत डिफिकल्ट होती है। क्योंकि आप जिस चीज़ को डायरेक्ट पढ़ लिए हो, अब किसी चीज़ को प्रोसेस के साथ पढ़ रहे हो ना, तो थोड़ा सा कंट्राडिक्शन आ जाती है। लेकिन फिर भी मैंने इधर उधर से क्लास करके इस करके मतलब सारी चीज़ को कन्वर्ट करने का कोशिश किया। जब आप रटन विद्या से कंसेप्ट में आते हो ना, जब आपकी कंसेप्ट क्लियर हो गई, अब आपके पास तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मतलब अच्छा एडवांटेज था, मतलब
था प्लस पॉइंट था कि आपको तो सारा बुक का क्वेश्चन आता है, क्योंकि अगर बुक से क्वेश्चन आएगा तो आपसे छूटेगा नहीं, मतलब हमसे छूटेगा नहीं। और मुझे कंसेप्ट जब क्लियर हो गया, कंसेप्ट क्लियर होने में मुझे टाइम लगा, बट और कंसेप्ट हो गया क्लियर, लगभग लगभग हो गया था, क्योंकि मैंने ऑफलाइन भी क्लास सक्सेस टेक्निकल कैंपस ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि कुर्जी में था। तो वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा टेक्निकल मतलब सीखने को कंसेप्ट मिला, और कंसेप्ट भी धीरे धीरे क्लियर हो गया। नॉन टेक भी मेरा सही सा मतलब हो गया था वहाँ पे। तो मेरे पास प्लस पॉइंट था, एक तो टेक्निकल नॉन बुक का जो भी क्वेश्चन था तो मुझे याद ही था, और इधर वाला मतलब कंसेप्ट भी क्लियर हो गया, तो मेरे लिए बेनिफिट हुआ। हम अभी तो आप लोग को ये बताना चाहेंगे ना, क्योंकि आप कंसेप्ट के साथ पढ़िए, ऑन द वे पढ़िए, एक मतलब सटीक डायरेक्शन में पढ़िए। अगर आपको अपने समझ में नहीं आ रहे तो अपने सीनियर से पूछिए, जिनको मतलब जो जॉब कर चुके हैं, कर रहे हैं, क्योंकि आपको सही डायरेक्शन वही बताएंगे ना जो फेलियर हो करके सक्सेस हुआ है। अगर कोई कहता है कि मतलब ये लड़का एक ही बार में जॉब ले लिया, तो उसको उस रास्ते के बारे में जानकारी बहुत कम होगी, क्योंकि उस रास्ते पर उसने ठोकर बहुत कम खाया। तो आप उनसे पूछिए जो 2-4 एग्जाम में फेल हुए हैं फिर सक्सेस हुए हैं, वो आपको सही डायरेक्शन बताएंगे कि पढ़ने का क्या तरीका है। हाँ, अभी के ट्रेंडिंग जो क्वेश्चन चल रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ाई कीजिए, क्योंकि हर बार जो है ना पैटर्न चेंज होता है। तो अभी का मतलब जो पैटर्न चल रहा है ना, उस पैटर्न को फॉलो कीजिए, क्योंकि आप जब तक किसी चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे ना, तो फिर आप पीछे रह जाएंगे। अच्छा बिहारी जी, ये कुछ बताइए कि जो है जो स्ट्रगल पीरियड होता है उस दौरान में अपने आप को कैसे एक पॉइंट पर स्टेबल रखे, क्योंकि हमेशा ये लगता है कि अब नहीं होगा, लेकिन उस समय एक मोटिवेशन डलता है, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। तो इस जगह आपको कैसा लगा कि मतलब ये हम हमारे लिए स्ट्रगल पॉइंट है, अब इसके आगे जो है हम नहीं कुछ कर पाएंगे, उस समय आप कैसे अपने आप को स्टेबल रखें, ये विद्यार्थी जीवन में देखिए, सबसे ये बड़ा तो चीज़। सभी के जीवन में होता है, हमारे जी हमारे 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 मतलब हमें हमें भी होता था। लेकिन हमें एक चीज़ का हमेशा गर्व रहता था ना, क्योंकि मैंने जो अपने मैंने जो पढ़ाई किया है, और मैं जब एग्ज़ाम देता था तो जैसे पता चलता था ना कि मेरा कितना नंबर से छूट रहा है। जैसे मेरा 10 नंबर से छूटा, 15 नंबर से छूटा, 5 नंबर से छूटा, तो मुझे तो इतना पता था ना कि हम इस लेवल पे आए हैं, मुझे इस लेवल पे जाना है। तो इतना ही का गैप है ना, अगर हम छोड़ देते तो हमें इतना से इतना तक आना पड़े, तो इससे अच्छा है ना कि हम इतना ऊपर चले जाए। तो मुझे हमेशा इस चीज़ का रहता था ना कि चलो इस एग्ज़ाम में मेरा इतना नंबर आया, तो लगता था नहीं 20 नंबर 10 नंबर और आता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। 10 नंबर के लिए हम सिर्फ पढ़ाई करेंगे, अगर हम उसी टाइम छोड़ देंगे कि अरे हमसे अब नहीं होगा, तब तो फिर हार गए, तो फिर आपसे कभी भी कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा जीवन में। फिर आप तो सिर्फ नाम के लिए जिंदा हो। छोड़ दो पढ़ाई, मतलब पढ़ाई छोड़ दो, फिर दूसरा काम करने लगो। लेकिन आप पढ़ाई करते हैं तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि मुझे भी टाइम लगा, क्योंकि मैंने डिप्लोमा 19 में पास आउट किया था, और मेरे 5 साल के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ। 24 में आकर के मैंने ज्वाइन किया था। अच्छा बिहार जी, यहाँ पे एक बात बताइए कि जो अभी नया कैंडिडेट देख रहे हैं, जो नया अभी पास आउट हुए हैं, उनको लास्ट मोटिवेशन आप क्या देना चाहते हैं कि जो है किस वे में क्या करे कि उनका जो है एक ही बार में सिलेक्शन हो, क्योंकि आप एक नहीं कम से कम 9 एग्जाम क्वालिफाइड हैं। इस 9 एग्जाम के बारे में भी पहले एक बार आप ब्रीफ में बता दीजिए, कौन कौन सा एग्जाम आप क्वालिफाइड हुए हैं। नहीं, एग्ज़ाम के बारे में तो बता ही दिए सारा चीज़ अभी। तो लेकिन इसके बारे में बताइए कि आप जो है एक ही बार में कैसे मतलब करेक्ट कर दे, जिसके बारे में बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि आपको धैर्य रखना पड़ेगा। ये तो कभी मत सोचे कि मेरा नहीं होगा, पेशेंस रखना क्योंकि जरूरी आप है। जब पढ़ाई कर रहे हो ना, तो आप ही का होगा, जो लगा है ना उसका हुआ है, ये तो आप ठान लीजिए। क्योंकि एक हमारे सीनियर थे, नाम तो नहीं बताएंगे, वो 2000 मतलब 16 या 17 में डिप्लोमा किए थे। सोचे उसका 19 में आकर नौकरी हुआ। अजी 19 बोले, 24 में आकर जॉब हुआ उसका, हमारे साथ ज्वाइन किए थे। सोचिए वो कितने धैर्य के साथ पढ़ाई करते होंगे। हम मानते हैं कि उन्होंने गलतियां की होगी, पढ़ाई अच्छे से नहीं किए होंगे, बट उन्होंने कंटिन्यू रखा, भले थोड़ा सा मतलब ब्रेक करके पढ़ा, जो भी किया, बट उन्होंने पढ़ाई को जारी रखा, तो उनका भी जॉब हुआ। तो हम यही मानते हैं कि जो पढ़ेगा, मतलब जो लगा हुआ है पढ़ाई के प्रति, ऐसा नहीं कि पढ़ाई अगर एक दो रिजल्ट नहीं हुआ तो छोड़ के चले जाए दूसरे डायरेक्शन में। आप डिप्लोमा किए हैं, आप डिप्लोमा वाले फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, तो कंटिन्यू उसको फिलअप करते रहिए, कंटिन्यू पढ़ाई को जारी रखिए, और जितना से जितना ज़्यादा हो क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। हमेशा लेटेस्ट पैटर्न को पकड़ने का कोशिश कीजिए,
क्योंकि अभी जब तक आप पैटर्न नहीं पकड़ोगे ना, तो फिर आप उस मतलब रास्ते से भटक जाओगे। क्योंकि जो एक पटरी होती है, और जिसको पता है कि इस पटरी पे चलेंगे तो हमें डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे, तो आप उस पटरी से हट के चलोगे, साइड से चलोगे तो आपको टाइम लगेगी, और एक पटरी पे चलोगे तो आपका टाइम कम लगेगा। अभी के टाइम में लोग क्या करते हैं कि सिलेबस से बाहर पढ़ने लगते हैं। नहीं, आप मेजर सब्जेक्ट को हमेशा पकड़ने का कोशिश कीजिए। माइनर सब्जेक्ट तो थोड़ा बहुत आता है तो चलिए, आपको थोड़ा बहुत मैनेज हो जाएगा, बट मेजर सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए जितना ज़्यादा हो, और लेटेस्ट पैटर्न को हमेशा प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग उसको एनालिसिस करके। चलिए दोस्तों, यहाँ पे मोटिवेशन पॉइंट हमें याद आ रहा है, क्योंकि आपको ये बहुत प्रेरणादायक होगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत हार बैठ मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इसी के साथ दोस्तों हम इंटरव्यू को यहीं समाप्त कर रहे हैं। आप लोग जो भी नए कैंडिडेट हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जो है अगर किसी भी तरह का डाउट हो, इंस्ट्रक्शन का भी हो, तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों से बात करा सकता हूँ। लेकिन दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए, और आप भी बता दीजिए। हाँ, राम भाई के चैनल पास समस्या है समाधान के साथ है, पर उसको मतलब प्रयास करना चाहिए समाधान करने का। दुनिया में दुख पाया होता है तो न्यूटन का थर्ड लॉ हर जगह काम करता है। अगर आपके पास समस्या है तो समाधान साथ में आता है, बस आपको उसको खोजने का जरूरत है। चलिए, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में।